गुड मॉर्निंग एवरीवन। स्वागत है आप सभी का @लाइफ साइंस 3 में। मैं अंशुल बाबू आपको बायोलॉजी से संबंधित आपको स्टडी कराता हूं और जिसमें मैं आपको आज कुछ ऐसे पौधों के बारे में जानकारी दूंगा जो आपके आसपास, आपके घर में, आपके घरों के गमलों में, आपके आसपास फील्ड में जो लगे हुए कुछ ऐसे पौधे हैं जिनसे आप बहुत छोटी छोटी कुछ ऐसी बीमारियां होती हैं जिनसे जिनके उपयोग से आप उन बीमारियों से अपने आप को सुरक्षित रख सकते हैं उनके उपयोग द्वारा। तो कुछ ऐसे पौधे भी हैं, उनके वैज्ञानिक नाम, उन्हें वैज्ञानिक भाषा में उनका क्या नाम है और उनका क्या उपयोग है, तो हम जानते हैं। तो शुरू करते हैं हम कि कुछ औषधीय पौधे इन्हें कहते हैं जो औषधि के रूप में हमारे लिए उपयोगी हैं। जैसे मैंने बोला तुलसी। तुलसी का पौधा आप देखते हैं कि तुलसी का पौधा सभी भारतीय जितने भी आप देखते हैं सभी की आस्था तुलसी के पौधे की प्रति है और तुलसी का पौधा बहुत ही पवित्र माना जाता है। उसके साथ ही तुलसी का जो पौधा है वो ऑक्सीजन बनाने के लिए जाना जाता है। वो बहुत ज़्यादा प्रचुर मात्रा में ऑक्सीजन को बनाता है और वो कुछ हमारी बीमारियों में भी उपयोग करता है। जैसे हमने कहा कि तुलसी का जो पौधा है उसका वैज्ञानिक नाम जो है ऑसीमम सेक्टम है। और इसका उपयोग कब होता है, आपने देखा होगा कि सर्दियाँ जो होती हैं, सर्दियों में ज़्यादातर हमें जुकाम, खांसी, कफ आना शुरू हो जाता है। तो डॉक्टर हमें रिकमेंड करते हैं या हमारी जो दादी हैं वो रिकमेंड करती हैं, वो हमें बताती हैं आप ऐसा कीजिए कि तुलसी के 2 पत्ते आप चबा लीजिए या आपसे कहा जाएगा कि तुलसी के पत्ते की आप चाय पी लीजिए। तो उसमें होता क्या है कि वो एंटी ऑक्सीडेंट भी है, एंटी बैक्टीरियल भी है, जो हमें उपयोग करता है। जैसे सर्दी, खांसी और जुकाम, कुछ ऐसी जो बीमारियां हैं जिनमें हमें तुलसी का जो पौधा है ऑक्सीजन तो देता ही है, साथ में ये कुछ छोटी बीमारियां हैं उनसे भी हमें राहत देता है। दूसरा हमने कहा नीम। नीम का पौधा एक बहुत बड़ा पौधा होता है और जो आप देखते भी हैं कि नीम का पौधे की जो पत्तियां होती बहुत कड़वी होती है, बहुत कड़वी होती है। लेकिन आप जानते भी हैं कि जो दवा होती है वो भी कड़वी होती है। तो जो कड़वी चीज़ है, अब इसका वैज्ञानिक नाम है अजाडी रेक्टा इंडिका। और इसका काम क्या क्या है, ये खुजली, लोगों को जो खुजली हो जाती है तो होता क्या है कि नीम की पत्तियां यदि आप पानी में उबाल कर, बस आप उसे बॉईल कर लेंगे पानी में और उसकी पत्तियां उसमें डाल देंगे बॉईल के होते हुए, तो क्या होगा कि जो आपको जो खुजली है, आपकी जो रेसेस हो रहा है, आपकी स्किन पे जो रेसेस हो रहा है, तो उसमें आपको राहत मिलेगी, आपको रिलीफ मिलेगा। सेकेंड, डेंड्रफ, जो आपके बालों में डेंड्रफ हो जाता है उसके लिए भी जो तुलसी की पत्तियां हैं उसके वाटर से जब आप नहाते हैं तो आपको राहत मिलेगी। साथ ही आपके ये खून साफ करने में भी जो तुलसी की पत्तियां, यदि आप 2 पत्तियां 3 पत्तियां रोजाना खाते हैं तो आपकी जो ब्लड है, ब्लड जो आपके अंदर जो रक्त दूषित हो जाता है, हम जो फास्ट फूड जो खाते रहते हैं तो जिसके कारण जो रक्त दूषित हो जाता है तो उसे साफ करने में भी हमारी तुलसी की पत्तियां काम आती हैं। आप देखते भी होंगे कि पिंपल्स जो निकल आते हैं, पिंपल्स आ जाते हैं, तो तुलसी, जिस प्रकार से तुलसी हमारा ऑक्सीजन का काम करे वैसे ही हमारा रक्त साफ करने के लिए हमारा जो नीम का पौधा है वो हमें राहत देता है। दूसरा है एलोवेरा। तीसरा, एलोवेरा क्या है, एलोवेरा आपने देखा होगा कि गमलों में देखते हैं कि छोटे छोटे पॉट्स में, गमलों में आप देखते हैं लगा दिए जाते हैं। और गमलों में जब लगा दिए जाते हैं तो आपने देखा भी होगा कि जो एलोवेरा है, आपने देखा कि कील मुहासे, जो मुहासे जो निकल आते हैं चेहरे पर, उससे से राहत के लिए एलोवेरा काम कर रहा है। दूसरा, कब्ज। अगर हम एलोवेरा को जो, अगर उसका हमें कहें कि उसके जो छिलका है उसे हटा दें और उसके अंदर से जो पल्प जो निकलता है उसे अगर खाएंगे आप और एलोवेरा का जूस पिएंगे तो हमारी जो कब्ज जो होती है, मीन्स है जिसका पेट में एसिडिटी बनती है, कब्ज रहती है, तो उसमें राहत भी हमें ये देता है। सेकंड बात है, इसका वैज्ञानिक नाम क्या है, इसका वैज्ञानिक नाम है एलो वार्डोसिस मिलर, ये इसका क्या है वैज्ञानिक नाम है। थर्ड है हमारा पुदीना। पुदीना आप देखते हैं जो पुदीना का पौधा होता है बहुत छोटा होता है और पत्तियां उसमें ज़्यादा दिखाई देती हैं और एक गमले में भी आप उसे आराम से लगा सकते हैं।
तो जो पुदीना का जो पौधा है उसका वैज्ञानिक नाम है मेथा आर्वेंसिस। मेथा आर्वेंसिस है। और ये काम क्या करता है, आप देखते हैं कि जो गर्मियाँ होती है, गर्मियों में सबसे ज़्यादा जो गन्ने का जूस होता है, तब आप गन्ने के जूस में मिक्स करके आप पुदीने का रस पी सकते हैं। आप देखते हैं कि जो पुदीना है, हम जब कोई भी शरबत बनाते हैं तो उसमें उपयोग करते हैं। वो क्यों करते हैं, क्योंकि जो उल्टी बदहजमी वगैरह जो हमारी बॉडी में एसिडिटी, गर्मी जो बॉडी में बनती रहती है, जो हमारे खाने की वजह से और एनवायरमेंटल गर्मी के कारण, तो ये हमारे ताजगी रिफ्रेशिंग फील कराता है। तो मिंट जो पुदीना होता है वो इसलिए उपयोग होता है, तो हम इसे भी उपयोग कर सकते हैं। सेकेंड है गिलोय। गिलोय का क्या काम है, गिलोय जो होता है इसे कहते हैं, इसका वैज्ञानिक नाम जो है टिनोस्पोरा कार्डिफोलिया है। टिनोस्पोरा कार्डिफोलिया है। और ये काम क्या करता है, ये आपने देखा कि डेंगू, चिकनगुनिया जी ऐसी बीमारियां होती हैं। डेंगू जब बीमारी होती है तो आप देखते हैं कि बॉडी में सबसे मेन जिस चीज़ की डाउनफॉल होता है वो हमारा सबसे ज़्यादा है कि हमारी बॉडी में जो रक्त है, रक्त के अंदर जो प्लेटलेट्स होती हैं, उन प्लेटलेट्स डाउन हो जाती है डेंगू में सबसे ज़्यादा। तो डेंगू ऐसी और चिकनगुनिया ऐसी बीमारियां हैं जो रक्त से संबंधित है। तो जो हमारा जो गिलोय है वो हमें क्या करता है, उनसे हमें राहत देता है और हमारे प्लेटलेट्स को इंक्रीज करने का जो काम करता है वो सर क्या है, गिलोय है। आपने देखा भी हो कभी कभी लोग गिलोय का काढ़ा बना के पीते हैं, थोड़ा बहुत बुखार आता है तो गिलोय क्या करता है सर, हमें इसमें राहत देता है, हमारे प्लेटलेट्स को बढ़ाने में सहायता करता है। सेकेंड है आंवला। आंवला आप देखते हैं बहुत बड़ा वृक्ष होता है, उस पर एक फ्रूट्स, उनके फल जो आप देखते हैं। तो हम ये जानते हैं कि आंवला का जो वैज्ञानिक नाम है वो है फिलेथेस एम्पीब्लेका। इसका क्या नाम, इसका काम क्या है, आप देखते हैं कि आंवला जो है एक सिट्रस फ्रूट है, मतलब एक खट्टा फल है। और खट्टे फल में आपने देखा होगा कि आंवला जो है, देखो जो आपके बाल जो झड़ते हैं, बालों को झड़ने से रोकने में जो सहायता करता है वो आंवला करता है, क्योंकि ये एक खट्टा पदार्थ है और वो हमें सहायता करता है। सेकेंड आया हमारा आगे हल्दी। हल्दी का वैज्ञानिक नाम क्या है, कुरकुमा लोगा, इसका जो वैज्ञानिक नाम है वो है। और ये काम क्या करता है, आप देखते हैं कि किसी व्यक्ति को चोट लग जाती है, उसे आंतरिक चोट लग जाती है, तो उसकी राहत के लिए आप देखते हैं कि हल्दी, जो हमारी दादी होती है, नानी होती है, वो क्या करती है कि गर्म दूध में हल्दी डालकर हमें पिला देती है, क्योंकि वो क्या एक तरह से एंटीसेप्टिक का भी काम करता है और दूसरा हमें दर्द से राहत भी देता है, दोनों काम करता है। दूसरा और क्या काम करता है, हमारा यदि हमारी बॉडी में आंतरिक सूजन है तो सूजन को भी हमारा क्या करेगा, वो कम कर देगा। आगे हम देखते हैं सदाबहार। सदाबहार का जो पौधा है एक छोटा सा पौधा और उस पर गुलाबी और वाइट रंग के पुष्प आते हैं, छोटा सा। तो और उसका वैज्ञानिक नाम क्या है, उसका वैज्ञानिक नाम है कैथारेंथस रोजिएसस। और इसका काम क्या है, ये मधुमेह और डायबिटीज मधुमेह क्या है कि जो रक्त के अंदर ग्लूकोज की मात्रा बढ़ जाती है, जो रक्त है उसमें ग्लूकोज की मात्रा बढ़ जाती है, जिसके कारण मधुमेह रोग जो हो जाता है, जिससे मनुष्य थका चिड़चिड़ा और कार्य करने की क्षमता कम। वो किस कारण, क्योंकि उसके व्यक्ति के रक्त में क्या होगा, ग्लूकोज की मात्रा, तो उसे कंट्रोल करने का जो काम करता है। यदि हम सदाबहार के पौधे का उपयोग करेंगे, उसकी पत्तियों को यदि हम टेक करेंगे, खाएंगे, तो हमें क्या होगा सर, उससे हमें राहत मिलेगी। आगे हम पढ़ते हैं अजवाइन के पत्ते। अजवाइन आमतौर से सभी के घरों में, तो अजवाइन का उसका वैज्ञानिक नाम है कोलिएसस और एम्बोइनियस। इसका क्या काम है, पेट दर्द में, यदि किसी को पेट दर्द है, आप देखते हैं कि आजकल जो इनो है वो अजवाइन में बनाने के दे रहे हैं, क्योंकि आप जानते हैं कि जितने भी औषधीय पौधा हैं, जो औषधियाँ हैं, वो हमेशा के लिए हमेशा फायदा ही देती है, नुकसान कभी नहीं देती। औषधियाँ सदैव फायदा देती है। तो आप देखते हैं कि पेट दर्द के लिए भी ये हमें राहत देता है। तो इस प्रकार से कुछ ये पौधे थे जिनके बारे में हमने कुछ जानकारी आपको देने की कोशिश की। इसी के साथ आप ऐसे ही हमारे साथ जुड़े रहिए और हम आपसे इसी प्रकार से नई नई जानकारियाँ आपको देते रहेंगे। इसी के साथ धन्यवाद।